चिंटू है? नहीं। मेरे को एक मौका देंगे, चिंटू हो जाएंगी। अब डार्क जोक्स के बारे में तो आपने समझ लिया होगा कि जब हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जी भाई, आज किस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये बाबूराव का स्टाइल है। आज हम देखने वाले हैं कॉमेडी तो हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि अच्छी कॉमेडी क्या होती है और बुरी कॉमेडी क्या होती है। अच्छी और बुरी? यस, कॉमेडी भी वैसे हम मूवीज़ देखते हैं। अच्छा कॉमेडी, ये भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी की है इन्होंने। कॉमेडी की भी कई टाइप्स होती हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमेडी किस तरीके से मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं और बैड कॉमेडी क्या होती है और गुड कॉमेडी क्या होती है। और ये कलेक्शन है बॉलीवुड मूवीज़ से। तो चलें भाई साहब, पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टे विद अस, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना तो सिंगर बनना पड़ेगा। बैड कॉमेडी वर्सेस गुड कॉमेडी। अब देखो, कॉमेडी के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे 4 प्रकार की कॉमेडीज के बारे में, जैसे कि स्लैपस्टिक कॉमेडी, डिसेबिलिटी गैग, डार्क जोक्स और डार्क कॉमेडी। अब इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, सब्र रखो, सब पता चलेगा। आई नो, ये सब सुनने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कॉमेडी के इतने प्रकार कहाँ से निकाल दिए। कॉमेडी तो कॉमेडी होती है ना, पर नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। और जैसे जैसे मैं आपको बैड और गुड एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसी बहाने कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लैपस्टिक कॉमेडी के साथ। इसमें ज्यादातर फिजिकल कॉमेडी का यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। कई बार तो ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जैसे कि किसी को थप्पड़ मारना, चप्पल से मारना, या फिर गिर जाना, या फिर उसको डंडे पड़ना। पर इसे इस तरीके से दिखाया जाता है कि कैरेक्टर के लिए तो वो बड़ी दिक्कत की बात है, पर हमें देख के हंसी आती है। पर आजकल की कॉमेडी मूवीज में ये कुछ ज्यादा ही कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे देख के हमें हंसी नहीं बल्कि क्रिंजी फील होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बैड एग्जाम्पल इन अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। अब इस सीन में कैरेक्टर्स जो हरकतें कर रहे हैं, या फिर ये कहो कि एक दूसरे को जो मार रहे हैं अलग अलग तरीके से, इसे इस तरीके से फिल्माया भी गया है कि जनता को हंसी आए, उसे देख के लोग इंजॉय करें। पर इनके जो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी जो हरकतें हैं, वो हंसाने में नाकामयाब रहती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा स्माइल कर दोगे, पर ऑडियंस को हंसाने में ये फेल हो जाते हैं। पर अगर बात करें बेटर वर्जन की, तो चलो देखते हैं गुड एग्जाम्पल इन अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में जब बाबूराव का 2 बार सिर फोड़ा जाता है, तो भाई बाबूराव को बहुत दर्द हो रहा है, पर हमें देख के हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में मारने वाले के एक्सप्रेशंस और जिसको लग रही है उसके एक्सप्रेशंस एकदम ऑन पॉइंट हैं, जिसे देख के हमें हंसी आती है। और एक्टर्स की परफॉर्मेंस के कारण भाई आप इस सीन को चाहे कितनी बार ही क्यों ना देख लो, हर बार हंसी आएगी। इसके बाद आती है डिसेबिलिटी गैग। ये अलग तरीके की कॉमेडी है। इसमें क्या होता है, अगर कोई अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, या फिर किसी का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता है, मतलब अगर किसी को शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है, तो उस कैरेक्टर की डिसेबिलिटी को इमोशनली नहीं बल्कि हिलेरियस तरीके से दिखाया जाता है कॉमेडी मूवीज में। आई नो रियल लाइफ में किसी की भी डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर सिनेमा में ऐसा बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, तो मुझे लगा आपको एक बार एक्सप्लेन करना तो बनता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे गुड एग्जाम्पल इन अ डिसेबिलिटी गैग। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आई नो भाई, यहाँ पे ये सच में हैंडीकैप नहीं था, इसकी सच में टांग नहीं टूटी थी, पर ये तो हमें बाद में पता चलता है ना। और ये जानने के बाद भी कि इसकी टांग तोड़ी गई है, हम इसके लिए दुख फील नहीं करते हैं, बल्कि इसके ऊपर हंसते हैं। और वो फेमस लाइन जो कि एवरग्रीन हो चुकी है, मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। और कई बार मूवी में जब किसी कैरेक्टर के ऊपर डिसेबिलिटी दिखाई जाती है, तो भाई वो ऐसा लगता है जैसे फोर्स्ड फील हो रहा है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ग्रेट राजपाल यादव। In this case, the lover
is mute. अब सबको पता है हाउसफुल 3 में ये तीनों ही कैरेक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल थे, पर अपनी शादी रचाने के लिए ये डिसेबिलिटी का ढोंग करते हैं। चलो ठीक है भाई, वो कहानी की मांग थी, पर क्या ऐसे कैरेक्टर्स हमने पहले नहीं देखे थे? बहुत बार देखे थे भाई। और यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, जबकि हमें तो हंसी आनी चाहिए थी पर आती नहीं है। पर इसके उलट एक और कैरेक्टर है जो कि अपनी डिसेबिलिटी जितनी बाहर दिखाता है हमें हंसी आती है। Let's play Holi. Holi, happy Holi. ये भूल जाता है। यहाँ पे जॉनी लीवर साहब ने जो करेक्टर प्ले किया है पप्पी भाई का, भाई वो जितनी बार अपनी याददाश्त खोता है उतनी बार हमें हंसी आती है, क्योंकि वो कोई बड़ा ही कांड करेगा। पर आप खुद सोचो भाई, जिसकी इस तरीके से याददाश्त जाती हो, वो भी रैंडम प्लेस पे, रैंडम टाइमिंग पे, भाई उसके साथ क्या क्या नहीं हो सकता है, कितनी बड़ी दिक्कत में नहीं फंस सकता है वो। पप्पी दे दी। तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और इसके बाद आते हैं डार्क जोक्स और डार्क ह्यूमर। अब इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, चलो एक एक करके जानते हैं। डार्क जोक वो कैटेगरी है जहाँ पे भाई डबल मीनिंग डायलॉग्स बोले जाते हैं। श्रीकांत कौन सी फिल्म का है सर? विक्की डोनर। और इतना खतरनाक हथियार होने के बाद भी कई बार एक्टर्स या फिर फिल्म मेकर्स ऑडियंस को हंसाने में फेल हो जाते हैं। चलो देखते हैं बैड एग्जाम्पल इन डार्क जोक्स। अरे लड़के देखते हैं ये सब यार। मेरे साथ जो इतना सीधा रहता है वो ब्राउज ये सब करता है। ब्राउज ये सब करके आता हूँ तभी तो तेरे साथ सीधा रहता हूँ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इसे सुनने के बाद हंसी नहीं आती है। पहली बार में ऑडियंस जरूर हंसेगी, पर दूसरी बार में हंसी नहीं आती है। और यही इस डार्क जोक की खामी है। इसे और भी अच्छे से लिखा जा सकता था, जिससे कि ये मीम्स में वायरल हो जाता, एवरग्रीन बन सकता था। और इससे खतरनाक डायलॉग्स तो आपको भाभी जी घर पे हैं सीरियल में सुनने को मिल जाएंगे। इस बागीचे के फल सूख गए। ड्राई फ्रूट का अपना अलग ही मजा होता है ठक्कर साहब। पर चलो अब हम देखते हैं गुड एग्जाम्पल इन अ डार्क जोक्स। एक बार हमने मुंह बोली बहन की इज्जत बचाई थी, उसने हमें लॉरी गिफ्ट में दी थी, उसका नाम लिख दिया बहन की लॉरी। भाई इस डार्क जोक को तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे सीधा सीधा गाली दी जा रही है, बस शब्दों का हेर फेर है। यही नहीं, एक और डार्क जोक है, ये भी सुनो। फिर मैं चिंटू है, नहीं, मेरे को एक मौका देंगे, चिंटू हो जाएंगी। अब डार्क जोक्स के बारे में तो आपने समझ लिया होगा कि डबल मीनिंग डायलॉग्स के द्वारा लोगों को हंसाया जाता है, पर जब बारी आती है डार्क कॉमेडी की तो इसमें पूरी की पूरी सिचुएशन को देखा जाता है। किसी के साथ कोई बुरी घटना तो नहीं हो रही। अब कैरेक्टर के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, ऑडियंस को हंसी आनी चाहिए। पर कई बार फिल्म मेकर्स इसे दिखाने में फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे आती है बैड एग्जाम्पल इन अ डार्क कॉमेडी। अरे शादी को 6 महीने नहीं हुए और तू घर छोड़कर भाग गई। नहीं, ये यहाँ रह गई ना तो हमारे ग्रैंड फिनाले माह एपिसोड सारे इसकी चुगलियों में घुस के रह जाएंगे। भाई लड़की को घर से निकाला गया है, पर घर वाले उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। उनको तो टीवी प्रोग्राम्स देखने तक मतलब है। अब इस सिचुएशन में हंसाने की कोशिश तो की गई है, पर ऑडियंस को हंसाने में ये फेल हो जाते हैं। और अब हम देखेंगे गुड एग्जाम्पल इन अ डार्क कॉमेडी। ये सीन देखो। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 और 300 ग्राम का है। भाई इमेजिन करो, प्लेन क्रैश होने वाला है, जान पे बनी हुई है, और ऑपरेटर कस्टमर केयर की तरह आपको ट्रीट कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको कितनी जल्दी है। और यही तो इस सीन की खासियत है। ये सीन हमें हंसाने में कभी भी फेल नहीं होता है, हर बार खुल के हंसाता है। और सिर्फ यही नहीं, एक और सीन है, ये देखो। हाँ, दबा दिया। खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? बाबूराव का ये डायलॉग चाहे हमें कितनी बार ही क्यों ना हंसाए, पर अगर आप गंभीरता से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डार्क सिचुएशन रही होगी। दारू पीने से उसका बाप तक चला गया, तो सोचो बाबूराव के ऊपर क्या क्या बीती होगी। और आपको पता ही है बाबूराव के साथ जो होता है वो हिलेरियस होता है, और इसलिए ये सिचुएशन डार्क होते हुए भी हमें फनी फील होती है। और अगर आपको कॉमेडी का ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए, जहाँ पे मैंने बताया है बैड वर्सेस गुड मोनोलॉग्स के बारे में। ये क्या होते हैं, मूवीज में कहाँ यूज होते हैं, जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। और हाँ, जाने से आज हमें इसी वीडियो देखे पता चला कि भाई जी कॉमेडी की भी टाइप होती हैं, बैड कॉमेडी, गुड कॉमेडी, हिलेरियस, है ना, ऐसे ही है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। और सम टाइम मैं इस चीज़ को रिलेट भी करता था, अकेले बैठे हुए सोचता भी था
कि जो चीज़ हमें फ़नी लग रही है अगर वो रियल लाइफ में हमारे साथ हो जाए तो वो बिल्कुल भी फ़नी नहीं होगी। जैसे वो अगर बाबू राव की वो फ़नी निकालें जिसमें वो कहता है कि दारू में मेरे प्रॉपर्टी चला गया, मेरा बाप खुद चला गया, अगर इसको रियल लाइफ में हम रिलेट करें तो ये कितनी वो समझा जाएगा, बुरी बात समझी जाएगी। और मेरे ख्याल में कोई बड़े दिल वाला ही इंसान इस चीज़ को बियर कर पाएगा, आम इंसान तो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। आप भी अब जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कॉमेडी का क्लिप देखें या कोई डायलॉग देखें तो उसको ज़रा रियल लाइफ में रिलेट करके देखें कि अगर ये सच में रियल लाइफ में हमारे साथ हो जाए तो ये कितना भयानक होगा। लेकिन हमें मूवी में देख के उस चीज़ पे हंसी भी आ रही होती है। ये तो आजकल की मूवीज़ में इन्होंने पब्लिक के लिए भाई साहब हर तरह के पब्लिक एंटरटेनमेंट डाल दी हुई है। गुड इसमें जोक्स भी हैं, बैड भी हैं, बट इसमें कुछ वल्गर डबल मीनिंग्स भी जोक्स उन्होंने डाले हुए हैं जो कि बिल्कुल भी हंसी नहीं आती बल्कि उसको पब्लिक उसको बुरा फील करती है। हाँ भाई, कपिल शर्मा को देख लें, उसके शो में अपना पूरी दुनिया उसका शो देखती है। पाकिस्तान में बड़े लोग उसका शो देखते हैं और वहाँ पे कोई भी ऐसी गंदी ज़ुबान नहीं यूज़ की जाती, बड़ी प्योर कॉमेडी होती है। तो आप प्योर कॉमेडी से भी लोगों को हंसा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वल्गर बातें करें और गंदा कंटेंट बनाएं। बाकी यह कि कॉमेडी जॉनी लीवर को देख लें भाई साहब, बचपन से ही हमें हंसाते हुए आ रहे हैं, उनकी शक्ल ही ऐसी है देख के हंसी आ जाती है। जॉनी लीवर की भाई साहब कॉमेडी जो है ना वो उसके डायलॉग, इसकी बेटी भी सेम बाप की तरह है, वो कॉमेडी कर रही है आजकल। वो मुझे रोड रोलर वाला सीन बहुत बढ़िया लगता है जहाँ पे वो दीवार में आके लगता है दीवार पूरी टूट जाती है तो वो कहता है कि अगर थोड़ी सी स्पीड से और आते तो हम वो सड़क की दूसरी साइड पे होते, मतलब पूरा घर गिरा के फिर अक्षय उसको थप्पड़ मार। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।